आज मैं बात करने वाला हूँ 2026 के आईटी मार्केट के बारे में, आईटी ट्रेंड के बारे में। जैसे बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो आईटी में आना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये है कि 2026 के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन करें। क्योंकि अभी आपको पता है कि जनवरी है, जनवरी के अंदर अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगरनेस होता है और इसी समय आप डिसीजन मेकिंग लेते हो अपने लाइफ के लिए कि 2026 किस तरीके से आपको आईटी के अंदर प्रिपेयर करना है। या जो ऑलरेडी डेवलपर्स हैं, उनके दिमाग में भी कुछ बात चल रही होगी कि जिस जगह वो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में भी वो काम कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से उसमें से सेटिस्फाई है। ऐसा तो नहीं है कि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यदि मैं जॉब स्विच करूंगा या मैं जॉब छोड़ूंगा या जॉब में लेफ्ट करूंगा तो नई कंपनी उनको मिलेगी नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट होगी, तो वो अपने करंट सैलरी में ही स्टक है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीके की थिंकिंग आईटी के अंदर आ रही है। अब मैं बात करता हूँ कि देखो, एक्चुअली आईटी का जो जनरेशन है वो 2020 से लेकर के 2026 के बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। अब 2020 के अंदर आपको पता है कि कोरोना एक पर्टिकुलर क्या था कि आईटी के लिए एक बहुत ही अच्छा बून्स बोल सकते हो, एक बहुत ही अच्छा एक समय बोल सकते हो जो आईटी के अंदर शायद ही आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 200 टाइम्स सैलरी या 300 टाइम्स सैलरी इंक्रीज हुई है। ठीक है। अब 300x 200x सैलरी इंक्रीज होना ये बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे किसी की करेंटली सैलरी यदि ये मान लो आपका 10,000 रुपए है और वो बंदे को सीधा एकाएक 60,000 रुपीज पर मंथ मिलने लग जाए या 1 लाख रुपीज पर मंथ मिलने लग जाए या 2 लाख का पैकेज उसको मिलने लग जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और ये चीजें अब मेरे ख्याल से लौट करके नहीं आएगी। यदि आ गई तो अच्छी बात है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको आईटी के अंदर यदि आज के डेट में ग्रो करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, अब तो आईटी में कुछ ही नहीं हो सकता, अब तो दूसरे फील्ड के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों के अंदर इस टाइप का डिस्कशन, जनरल डिस्कशन होता है। ठीक है। बहुत सारे कंपनी के अंदर भी लोग बहुत सारे घबराए भी हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी बारी आ सकती है, अब ले ऑफ में मेरा नाम आ सकता है। ठीक है। इस तरीके का पर्टिकुलर बहुत सारे डेवलपर्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया है, क्योंकि एक्चुअली तो मैं आईटी में 15 to 20 ईयर्स से हूँ मैं, लगभग लगभग, जिसमें मैं आईटी के अंदर के डेवलपमेंट, आईटी के अंदर के ट्रेनिंग, कारपोरेट ट्रेनिंग और साथ ही साथ मैं अभी खुद की आईटी कंपनी भी रन कर रहा हूँ। तो मैं मुझे पता है कि आईटी के अंदर का जो प्रोजेक्ट फ्लो है वो किस तरीके से है। कभी कभी अभी सिनेरियो ऐसा है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अभी प्रोजेक्ट गेट करना भी एक चैलेंजिंग है और जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, मैं आपको ये बोलूंगा कि उनके अंदर का जो प्रोजेक्ट फ्लो है, जो पहले प्रोजेक्ट फ्लो था, वो वैसा नहीं है। तो कुछ हद तक देखो, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी के सभी आईटी कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर अब आपको, यदि आप सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आप ऑलरेडी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अब आपको अपने स्किल को अपडेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी अब उस डेवलपर को हाई प्रायोरिटी में रखना चाहती है या उसी डेवलपर को रखना चाहती है जो अलग अलग टाइप के सेगमेंट्स, अलग अलग टाइप के टैग पे काम करे। मीन्स जैसे आप वेब डेवलपर हो तो अब आपको बैक एंड डेवलपर से काम नहीं होने वाला, अब आपको पूरा फुल स्टैक डोमेन में जाना पड़ेगा। यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर्स हो तो अब आपको बैक एंड डेवलपर्स भी सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा सीआई सीडी इंटीग्रेशन, क्लाउड डेवऑप्स के बारे में सीखना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप करेंटली वर्किंग प्रोफेशनल हो और यदि अभी आपको लग रहा है कि आप अपने जॉब से सेटिस्फाई हो, तब भी आपको ये स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल के डेट में क्या प्रॉब्लम आएगी कोई भी नहीं जानता। इसलिए यदि आपके अंदर अपडेटेड स्किल्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब मैं सेकेंड पॉइंट पे बात करता हूँ एआई इम्पैक्ट पे, कि जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा दिमाग में है कि एआई के आने से मार्केट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब भी फिनिश हो जाएगी, किसी भी टाइप की आईटी की कोई नई जॉब क्रिएट ही नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो, एआई के आने से कुछ नए जॉब क्रिएट भी तो हो रहे हैं। अब मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मान लो कोई एक जावा डेवलपर है, वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे जावा डेवलपर की जॉब ही चाहिए, तो उसकी जॉब खतरे में हो सकती है। लेकिन वो ऐसा सोचे कि मैं जावा डेवलपर तो हूं, मुझे जावा की स्किल्स तो आ रही है, क्यों ना मैं डेवऑप्स की स्किल अपने आप में अपडेट कर लूं, क्यों ना मैं जेएनएआई सीख लूं, क्यों ना मैं एडब्ल्यूएस की स्किल्स अपडेट कर लूं। अभी उसकी जॉब सिक्योर है, लेकिन यदि वो ये एक्स्ट्रा स्किल्स यदि सीखता है तो डेफिनेटली मैं बोलता हूं कि उसकी जॉब कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यदि उसके पास ऑलरेडी से पहले से स्किल्स है, यदि उसकी जॉब चली भी जाती है, मान लो कुछ कंपनी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो 1 महीने या 2 महीने के अंदर उसको नई जॉब मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एआई इम्पैक्ट उन लोगों को के लिए है जो एआई के करस्पॉन्डिंग अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। यही सेम चीज मैं फ्रेशर्स के लिए भी बोलना चाहता हूँ
कि यदि आपको एआई एरा के अंदर जॉब गेट करना है तो आपके पास सिर्फ एक स्किल से काम नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ सिंपल डीएसए पढ़ लिया। कुछ फ्रेशर्स का तो आजकल मैंने देखा है कि जावा कोर, डीएसए, सीसी प्लस प्लस बस, और इसके बाद रेज्यूमे के रीड कर लिया और जॉब मार्केट में चले गए। ऐसे फ्रेशर्स की जॉब नहीं लगने वाली है, क्योंकि अब आपको स्पेशलाइजेशन पे काम करना होगा। अब आपको प्रोजेक्ट, यदि आप अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट तो लिखते हो लेकिन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ही आपको नहीं आती है, तो आपकी जॉब कैसे लगेगी? तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट आया मेरे पास इंटरव्यूज के लिए और उसने सीधे सीधे बोला कि मेरे को जावा का प्रोजेक्ट्स मैंने डेवलप करा है 2 या 3 प्रोजेक्ट। फिर मैंने उससे पूछा कि आपको स्प्रिंग बूट का नॉलेज है? तो बोला नहीं। मैंने उससे पूछा स्प्रिंग एमवीसी का नॉलेज है? बोला नहीं। तो मैंने आप उससे ये पूछा कि जब तुमको ये चीज नहीं आती तुमने प्रोजेक्ट कैसे बनाया? तो वहीं पर वो फंस गया। तो इस तरीके के रिज्यूम मेकर या इस तरीके के कैंडिडेट जो पहले सेलेक्ट हो जाते थे किसी भी तरीके से भाग्य बस, तो अब उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, लक तभी आपका काम करेगा जब आपके पास स्किल्स होंगे। ठीक है, लक है, मैं नहीं मान रहा हूँ कि 10 to 15% लक है, लेकिन 85% आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जिसने मेहनत करा उसी का लक काम करने वाला है, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूं कि हायरिंग में क्या चेंजेस हो चुके हैं 2026 में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब इंटरव्यू बहुत टफ हो चुके हैं। ठीक है, ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एआई के आने से एक चीज में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, वो है कि अब कम से कम लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लो मेरी कंपनी के अंदर ही पहले मैं 5 डेवलपर्स हायर करता था किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, अब एक डेवलपर उस प्रोजेक्ट को संभाल रहा है। तो मतलब आप ये समझो कि सीधी सी बात है कि हायरिंग में अब कंपनी ऐसे लोगों को चूज कर रही है जो मल्टी डायमेंशनल काम कर सकें, जिनका लॉजिक बिल्डिंग बहुत ही क्रीम हो और जिनको अलग अलग टेक का स्किल हो। क्योंकि कुछ काम तो एआई ऑटोमेटिकली कर रहा है, लेकिन एआई के लिए जो प्रॉम्प्ट लिखना है उसके लिए आपके पास सीधी मल्टीपल टेक्नोलॉजी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी मान लो मैं रन कर रहा हूँ। अब सर्विस बेस्ड कंपनी, मेरे पास एक फ्लटर का प्रोजेक्ट है। अब क्लाइंट ने एकदम से बोल दिया नहीं मुझे फ्लटर में नहीं चाहिए, रिएक्ट नेटिव में चाहिए। तब मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो मोबाइल एप्लीकेशन के दोनों डोमेन पे एक्सपर्टीज है, उसको फ्लटर भी आता है, रिएक्ट नेटिव भी आता है, तो मैं उस बंदे को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। एक बंदा बोलता नहीं मुझे तो एंड्रॉइड नेटिव आता है, मैं अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत एप्लीकेशन बनाया है, तो ऐसे बंदे की जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने आपको दोनों यूज केस दिया। अब आप समझदार हो, बहुत सारे लोग इसमें एक्सपीरियंस लोग भी देख रहे होंगे, उनको मैं ज्यादा नहीं समझाना चाहता, वो मेरे एक पर्टिकुलर जो मैं कहना चाहता हूँ वो उनके दिमाग में चला गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि देखो किस टाइप की स्किल में प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे मान लो कोई जावा डेवलपर है, वो अपने आप को कैसे अपडेट कर सकता है, तो मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूँ। जैसे जावा डेवलपर है तो जेन एआई तो सीखना ही है आपको, जेन एआई तो बिल्कुल सीखिए। रैक कैसे काम करता है, वेक्टर डीबी कैसे काम करता है, जेन एआई के बारे में तो सबको नॉलेज, मतलब सबको आना चाहिए। जेन एआई इज कंपल्सरी टू ऑल, इसके बिना तो काम है। एजेंटिक एआई का नॉलेज ये तो बिल्कुल कंपलसरी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे काम करता है, इंटरनल, सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखते आ गया इसका मतलब आप एआई इंजीनियर बन गए। ये एआई इंजीनियर नहीं, ये एआई कंज्यूमर है। एआई इंजीनियर का मतलब ये है कि आपको एक पूरा वर्क फ्लो डिजाइन करते आना चाहिए, आपको पूरा एक प्रोजेक्ट डिजाइन करते आना चाहिए, ये सभी चीजें आपको परफेक्टली आना चाहिए। साथ में यदि आप जावा डेवलपर हो तो आप डेवऑप्स की तरफ भी जा सकते हो। आपको क्लाउड का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, कुबरनेटिव का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, टेराफॉर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्लाउड फॉर्मेशन का नॉलेज होना चाहिए, कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, इन सभी का नॉलेज यदि आपको है तो आपकी जॉब सिक्योर होगी। ऐसे डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए यदि आपको एडब्ल्यू एज्योर का नॉलेज है, मतलब क्लाउड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का नाम है, आप सीआईसीडी पाइपलाइन के बारे में आपको नॉलेज है, आपको मशीन लर्निंग डॉटनेट के बारे में पता है, आपको को पायलट के अंदर के जितना भी इंटीग्रेशन टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट को, वो सब आपको पता है। ठीक है, और मैंने आपको जो बताया जेन एआई, ये तो कंपलसरी है, तो आपकी जॉब हमेशा सिक्योर रहेगी। ऐसे जितने भी फुल स्टैक डेवलपर्स हैं उन सबको इस टाइप के कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली रहेगी। क्योंकि मार्केट के अंदर आप सिर्फ एक सिंगल स्किल से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कंपनी आपका रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी यदि आपने ये सब नई नई चीजें अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन नहीं किया। कुछ नई प्रोफाइल्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो 2026 के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। इसमें सबसे फर्स्ट प्रोफाइल है साइबर सिक्योरिटी। इसके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो यदि आप फ्रेशर हो तो आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जेएनएआई सेकंड नंबर पे है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी जा सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेवऑप्स एंड क्लाउड्स की तरफ भी जा सकते हो, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल पे भी जा सकते हो। ठीक है, ये प्रोफाइल्स एक ऐसे प्रोफाइल है जो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए बहुत ही बेटर प्रोफाइल है। आप इनके लिए यदि प्रिपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब मैं बात करता हूँ सैलरी के बारे में कि 2026 में सैलरी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी कि खत्म हो जाएगी।
ठीक है? तो देखो सैलरी एक्चुअली क्या है, मैं आपको ये भी क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ कि यदि आप टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस करोगे, तो आपकी सैलरी ऑटोमैटिकली बढ़ेगी। क्योंकि बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोफाइल जैसे सेल्सफोर्स हो गया, अब जावा डेवलपर जो 10 ईयर एक्सपीरियंस है वो सेल्सफोर्स में स्विच करके बहुत अच्छे सैलरी भी गेट कर रहे हैं। बहुत सारे जावा डेवलपर्स डेवऑप्स इंजीनियर में जाकर के बहुत अच्छी सैलरी गेट कर रहे हैं। तो आप अपने प्रोफाइल से स्विच करके भी सैलरी बढ़ा सकते हो, ठीक है? 10x टू 20x सैलरी इंक्रीमेंट तो 2025 में हुआ था। इस बार 20x या मतलब 20% से 30% के बीच में हाइक होने की कोई प्रोबेबिलिटी है आपके करंट प्रोफाइल के अंदर। लेकिन बस ये है कि आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो सैलरी अभी कंपनी के अंदर जो प्रीफर मैनेज हो रही है, उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे डेवऑप्स, ओके, एडब्ल्यूएस एंड डेवऑप्स एक्सपर्ट। सेकंड नंबर पोजीशंस पे है जावा फुल स्टैक डेवलपर्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, जेन एआई इंजीनियर्स। इन सभी की सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है? एवरेज सैलरी आपको फ्रेशर लेवल के 3 टू 4 एलपीए है, और यदि एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि जो भी आपका करंट सैलरी है उससे 10 टू 20 टू 30 टू 40% भी हाइक हो सकती है, डिपेंड ऑन कंपनी। तो ये सभी अलग-अलग टाइप के पॉइंट्स में मैंने बात करा। आप इन पॉइंट्स पे यदि फोकस करते हो तो डेफिनिटली आप 2026 के अंदर जॉब आपको गेट हो सकती है। अब मैं अपना कुछ ओपिनियन रखना चाहता हूँ, खास तौर से जो फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं। मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, यदि आप फ्रेशर हो तो सीधी-सी बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बेसिक लैंग्वेज ही पढ़ कर के जाइए। यदि आप फ्रेशर हो तो आपको कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज आनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जिसमें आप प्रोजेक्ट बना सको। आप कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट लाइव करो, ठीक है? आजकल बहुत सारे क्लाउड के अंदर बहुत सारे फ्रीवेयर्स अवेलेबल हैं। जैसे आप एडब्ल्यूएस के अंदर जाकर के फ्रीली आप अकाउंट बना सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे एडब्ल्यूएस के अंदर के सर्विसेज सीख सकते हो, और वो जो भी आपने डेवलपमेंट करा है, मान लो आप फुल स्टैक डेवलपर हो और आपने वन स्टैक या मेन स्टैक या जावा फुल स्टैक या पाइथन फुल स्टैक में जो भी एप्लीकेशन आपने बनाया उसको आप लाइव करिए। और जेन एआई के अंदर का जो इंटीग्रेशन है या जेन एआई के बारे में जरूर पढ़िए। गिटहब जितने भी टूल पूल है उनका नॉलेज भी आप लीजिए, और आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए। लेकिन आप अपने रेज्यूमे को जॉब स्पेसिफिक बनाइए। मतलब आपने एक रेज्यूम बना लिया और उसी रेज्यूम को आप 70 जगह जाकर के अप्लाई करते हो, इस तरीके से जॉब नहीं लगेगी। आज के डेट में जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको रेज्यूमे बनाना है। यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने हैं कि आपको सीधे एमएनसी ही पिच करनी है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का भी हायरिंग प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है 2026 में। आप फ्रेशर लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनी डायरेक्टली हायरिंग कर ही नहीं रही है। आप कोई सा भी मल्टीनेशनल कंपनी का रेज्यूम, मतलब आप वैकेंसी जाके उठा के देख लीजिए। 2-4 कंपनी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें से 90% में फ्रेशर लेवल की एक की ओपनिंग है ही नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस लेवल की ओपनिंग है। तो फिर आप क्या करोगे? तो आप छोटी कंपनी से स्टार्ट कर सकते हो, इंटरमीडिएट कंपनी से स्टार्ट कर सकते हो, इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप इंडस्ट्री के अंदर 1 साल सिर्फ आप सर्वाइव करो, आपको सैलरी नहीं देखनी है, आपको मेनली फोकस करना है पूरी तरह से कि आपको जॉब गेट हो। और मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जावा फुल स्टैक या पाइथन फुल स्टैक प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उनका माइंड स्किल इतना अच्छा नहीं है, उनको कोडिंग इतना समझ में नहीं आता, फिर भी वो अपने आप को जावा फुल स्टैक में डालते हैं। तो पहले आप अपने अंदर खुद भी एनालाइज करो कि आपको क्या ये टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है। तो आप छोटे टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें भी बहुत सारे बच्चे इंटर कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में जा सकते हो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब कभी भी फिनिश नहीं होने वाली है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग मिथ बताते हैं कि टेस्टिंग खत्म हो गई, कभी नहीं खत्म हो सकती। कुछ जॉब ऐसे हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, जैसे डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब हो गई, एडब्ल्यूएस की जॉब हो गई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब हो गई, ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जॉब भी हो गई, जेन एआई की जॉब हो गई, डेटा साइंस मशीन लर्निंग एआई की जॉब हो गई। ये कभी फिनिश नहीं होगी, ठीक है? आप इसके लिए प्रिपेयर करिए, नेगेटिव थॉट्स में मत जाइए, आप अपने स्किल्स को अपडेट करिए, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। थैंक यू।